मेरे बुद्धिमान युवा मित्र, आपको बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है बसंत गुरु जी के साथ। मित्र, यदि आप के अंदर में बुद्धिमानी है, आपने अपना स्किल डेवलपमेंट किया है, तो आप यदि अपने उस बुद्धिमानी का मैनेजमेंट करना सीख गए होंगे तो उसका सही निवेश भी करते होंगे। क्योंकि बुद्धिमानी से किया गया समय का सही निवेश हमें सफल बनाती है, समृद्धशाली बनाती है और हमें आर्थिक आज़ादी भी देता है, हमें सामाजिक आज़ादी भी देता है और हमको अपने जीवन जीने की मनचाही स्वतंत्रता भी मिलती है। अपने परिवार के लिए भी हम अपनी समय निकाल सकते हैं, अपनी खुशियों के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने लिए भी हम अपना समय निकाल सकते हैं और पूरे जीवन के कालांतर में कभी पछतावा होना नहीं पड़ता कि काश मेरे पास कुछ समय बचा होता। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल को नए देख रहे हैं तो निश्चित तौर से जुड़िए। हम आपके अपने हैं, हम बिल्कुल आपके और अपने भाषा में बात करते हैं। जीवन का सारा अनुभव, जितनी भी मेरी अनुभूतियाँ हैं, मैं पूरी तरह से आपके सामने अभिव्यक्ति का हस्ताक्षर करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे हम होते हैं। कोई पांडित्यपूर्ण शब्द नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। पूरी जीवन एक विज्ञान सम्मत यदि आप जीवन जीते हैं, आपका लॉजिक सही होता है, आपका जीवनचर्या सही होता है मित्रों, तो आपका जीवन बेहतरी होता हुआ चला जाता है। अब चलिए हम इस बात को समझते हैं कि हम समय का निवेश कैसे करते हैं, हम अपने जीवन में बुद्धिमानी से समय का निवेश कैसे करते हैं और बेवकूफ़ियों भरा भी कैसे हम समय को कहीं निवेश कर बैठते हैं। कभी जाने और अनजाने में हम अपने टाइम को पास कर देते हैं। हमारा टाइम आखिर कहाँ चला जाता है, हम अपने समय के साथ क्या दुर्गति करते हैं, तो फिर समय हमारा दुर्गति कर देता है। यदि हमने समय का सदुपयोग किया और समय को सही जगह इन्वेस्ट किया और समय रहते यदि हमने कोई काम किया है, तो निश्चित तौर से मेरे वो युवा मित्र अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने लाइफ में वो बहुत सफल होगा। और जिसने चूक कर गया होगा, जिस मात्रा में गलती हुआ होगा, जहाँ जहाँ गलती हुआ होगा, फिर उसके जीवन में वो प्रतिफलन उसको पीड़ा देता होगा, कष्ट देता होगा, लूजर बनाता होगा, फेलियर बनाता होगा। अपने तमाम चीज़ों के लिए दूसरे को शिकायत करता होगा कि मैं इसके कारण ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इमका ढिमका सिमका कुछ भी कहते रहते हैं। चलिए इस बात को छोटी सी बात से हम समझते हैं। मैं मिडिल क्लास के एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम अपना दिनचर्या क्या करते हो? बोले कि बस गुरुजी, स्कूल से जाते हैं और खेलने कूदने जाते हैं और अपना होमवर्क पूरा करते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, अपना होमवर्क पूरा करते हैं और फिर स्कूल आ जाते हैं। ये हमारा दिनचर्या है। तब मैंने उनसे पूछा, बेटा जब तुम्हारा दिनचर्या पूरा, तुम्हारा शेड्यूल जो है वो पूरा टाइम अपने पढ़ाई को और के अलावा आप कहीं आप दूसरी चीज़ों में खर्चा नहीं कर रहे हैं, भाई सोना तो आपको पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, स्नान तो करना पड़ेगा। तब उस बच्चे ने धीरे धीरे फिर अपने टाइम को कहाँ कहाँ वो लीकेज कर रहा है, कैसे कैसे अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। फिर धीरे से उसने अपनी बात बताई। बोले कि हम पढ़ाई करते समय ना हम फ़ोन में लग जाते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, थोड़ी सी घर में बोल देते हैं कि हम अपना सवाल हल करने के लिए वीडियो चला रहे हैं करके, और धीरे से हम व्हाट्सअप खेलने लगते हैं। फिर हम धीरे से ना उसमें आ जाते हैं टेलीग्राम में, और हम धीरे से फिर अपना वो गेमिंग में आ जाते हैं और हम लोग ना ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और कई बार तो फिर हम लोग बहुत सारे मित्र मिल कर के चैटिंग करते हैं और कई बार वीडियो चैटिंग करते हैं और कई बार ऐसे कॉल का चैटिंग हो जाता है। हमारा समय पूरा तरह होमवर्क तो होता नहीं है और पढ़ने के समय उसके बाद हम निकल आते हैं, स्कूल आ जाते हैं। फिर स्कूल में आते हैं तो वही जो चैटिंग में कह रहते हैं, कल क्या है, ऐसे है वैसे, अलग अलग चीज़ों में हम लोगों का रस लेकर के हम बातें करते रहते हैं। शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, पर हम लोगों का ध्यान बस उस पर रहता नहीं है। हम लोग तो इधर उधर में अपने मगन रहते हैं और इस तरह से हमारा पूरा दिन भर का समय गुजर जाता है। कभी कोई टीचर आता है और दे देता है एक दो, तो फिर कुछ समय के लिए हम स्कूल में रह जाते हैं, क्लास में ऑन द स्पॉट। लेकिन शेष समय हमारा जो मस्तिष्क है यहाँ रहता ही नहीं है, वो कहीं और में रहता है, किसी अलग अलग जगह में चला जाता है। खेलना कूदना, रस लेना, बातें करना और वो आजकल के फिल्मी होना, सब चीज़ें। और शाम को जाते हैं तो सोते से तो सीधा सो नहीं जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद तो करना हम तो बचपन से नहीं सीखा, जानते नहीं क्यों हम धन्यवाद करें। हमने थोड़ा बहुत होमवर्क किया डर के, जैसे मैथ्स के टीचर है, फलाने का है जो थोड़ा सा कड़क मिजाज के हैं,
और फिर घर वाले भी देखते हैं, डांटते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद फिर सोने से पहले हम लोग अपना समय, अपना दिमाग वही सेटिंग में बिताने लग जाते हैं और फिर ऐसे करते करते काफ़ी रात हो जाता है। और उसके बाद दिन आते हैं, सुबह घर के लोग जगाते रहते हैं, हम लोग जागते ही नहीं हैं क्योंकि देर में सोए रहते हैं। कभी कभार पूछते हैं घर में, मम्मी पापा बोल देते हैं रात में पढ़ रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया, नींद नहीं पड़ा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस तरह से मेरा समय चला जाता है। मित्रों, आप देखे होंगे ये एक कॉमन बच्चे का दिनचर्या है, शेड्यूल है। अब इसने अपना समय कहाँ बो दिया? अपना समय उसने अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट कर दिया। बर्बादी में इन्वेस्ट कर दिया, तबाही में इन्वेस्ट कर दिया, लापरवाही में इन्वेस्ट कर दिया, बेवकूफ़ियों में इन्वेस्ट कर दिया, गलतियों में इन्वेस्ट कर दिया, त्रुटिपूर्ण अपनी लाइफ को वह अलग छितरा दिया, पूरी तरह से गया। अब वह बच्चा धीरे धीरे 12वीं के आते आते तक वो इस मामले में माहिर हो चुका रहेगा। क्यों? क्योंकि वो निवेश किया है ना, और शेयर मार्केट से ज़्यादा यहाँ का निवेश आगे बढ़ाता है ऐसी चीज़ों में। अच्छी चीज़ों के लिए आपको लंबी प्रतीक्षा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें संक्रामक होती है। वो उनके दोस्त भी संक्रामक होते हैं, फैलते हैं, उनकी दोस्तियाँ भी फैलती है, कारोबार भी फैलते हैं, लापरवाही भी फैलती है, बेवकूफ़ियाँ भी फैलती है, और उनके मज़े और आनंद उनको जिसमें आता है, रस आते हैं, उसमें वो फैलते रहते हैं, और उनका जो टाइम है इस तरह से उनका निवेश होते रहता है। मैं 9वीं क्लास में गया हुआ था, तो 9वीं क्लास के एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा रिजल्ट तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है कि शिक्षक ने दे दिया कि वाकई तुम ऐसा करते हो, क्या है तुम्हारा शेड्यूल? तो उन्होंने बताया कि मास्टर जी, मैं सुबह उठता हूँ तो दादा और दादी के साथ में बैठ करके हम अपने मंदिर में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके आज के जीवन के लिए हम पहले तो धन्यवाद देते हैं। आज की सांसों के लिए धन्यवाद, आज की बुद्धि के लिए धन्यवाद, आज के जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसके बाद मैं अपना आज मुझको क्या क्लास में पढ़ाया जाएगा इसकी मैं सारी पढ़ाई करता हूँ, एक विषय को, सब्जेक्ट को देखता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पूरा कर लूँ, और जहाँ जहाँ मुझसे नहीं बनता है मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, अपने कॉपी में नोट कर लेता हूँ, नोटबुक में। इस तरह से मैं करने के बाद खाना खाता हूँ और फिर स्कूल आता है। स्कूल में भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर विषय के मास्टर की बातों को मैं ध्यान से सुन, दोबारा रिपीट करके पूछ लूँ, या मैं पूछने से पहले ये कोशिश करूँ कि मैं क्या इसको मैं हल कर सकता हूँ, और फिर मैं अपने शिक्षक से पूछता हूँ। और मेरे बहुत कम दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे बाजू में बैठता है, और वह भी पढ़ाई लिखाई संबंधी हमारी बातें होती। इसके अलावा दुनियादारी, इधर उधर, पैसा, कारोबार वगैरह वगैरह में हमारा कोई बातचीत नहीं होता। और हमारी दोस्ती भी जयराम जी की, मतलब स्कूल आते हैं तो नमस्ते, और स्कूल से चले गए तो भी नमस्ते। बीच में हमारा कोई फ़ोन से बात नहीं होता, मैं व्हाट्सएप से मेरा कोई संगत नहीं है, मैं फेसबुक में कहीं नहीं लाइव जाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता हूँ। मतलब मैं फ़ोन का इस्तेमाल अपने मम्मी पापा से मैं उसी समय मांग लेता हूँ जिस समय मुझको कुछ ऑनलाइन यूट्यूब से इत्यादि में मुझको देखना होता है, नहीं तो मेरी फ़ोन सबके बीचों में रहता है और मैं कभी ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। उसके बाद मुझको जो खेल का शौक़ है मैं खेलने जाता हूँ, 2 घंटे तक खेलता हूँ। आकर के फिर हाथ पैर धोना और संध्या वंदन करना, फिर एक बार प्रभु को आज के दिन भर के लिए जिनको जीवन मिला, सांसें मिली, एजुकेशन मिला, शिक्षा मिला, प्रेम मिला, मोहब्बत मिला, उस सबको एक बार मैं धन्यवाद दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। होमवर्क पूरा करने के बाद खाना वाना खाना और चुपचाप शवासन करके सो जाना। कोई मन में बकबक नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। और मैं सुबह उठ के मेरा यही एक शेड्यूल बना हुआ है। इसीलिए ये शेड्यूल मेरा बचपन से बन गया है, और मैं मिडिल क्लास में था तब से मेरी ये शेड्यूल लाइफ चल। मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, हंसते हैं, क्या है तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। कई लड़कियां मुझको कई बार कुछ चिट्ठियां दे देते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। कई बार लड़के मुझको हिजड़े हो, ऐसे हो, वैसे हो, नपुंसक हो, वगैरह वगैरह बहुत से ताने मारते रहते हैं। और जीवन में क्या करोगे, यही तो जीवन है, यही तो ऐसा कर रहा है टाइम में, इसी टाइम में तो मज़ा है, मस्ती है, अरे क्या क्या है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं सब कुछ हैरान देता हूँ। इस तरह से मेरा शेड्यूल है सर। मैंने 2 बच्चों के शेड्यूल देखा, ऐसे ही बहुत से लोगों की अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। कोई समय का हिसाब नहीं रखता और समय को जहाँ तहाँ ऐसे फेंकते रहते हैं कहीं न कहीं। अब होता क्या है, समय को आपने वहाँ बो दिया है, अपने लाइफ की एनर्जी वहाँ बो दिया है, आपने अपना विचार वहाँ बो दिया है, आपने अपने व्यक्तित्व को वहाँ बो दिया है।
अब ये सारा कालांतर में ये फल करके बीज बन करके फलता है और आपके लाइफ में रिवर्स करता है, आता है, ये कई गुना बन के आता है। जब आता है तो जिसने जिस टाइप से समय अपना निवेश किया है उस टाइप से उसकी सफलताएं आती हैं। यदि उसने गंदे क्षेत्र में निवेश किया है तो उसकी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा गंदा व्यक्ति बन के आएगा। गुंडा तत्व में निवेश किया है तो बड़ा बड़ा गुंडा बन के आएगा। वह कई प्रकार के लंपटाई काम किया है तो बड़ा डान बन के निकलेगा। मतलब जिसने जिसको समय को जहाँ जहाँ बोया है वो समय उसको कालांतर में वो कई गुना बनाकर लौटा देता है। और फिर हम देखते हैं बड़े होने के बाद कि अरे यार ये आदमी तो बचपना में बहुत अच्छा था, क्या हो गया। तो फिर टोना जादू झाड़ फूक तंत्र मंत्र, इसके पास जाना उसके पास जाना, ज्योतिष के पास जाना, पंडित के पास जाना और जानकार लोगों के पास जाना, और हाय हाय मेरे बच्चा को क्या हो गया, मेरा बच्चा अच्छा था कैसे बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया। लेकिन उस बच्चे ने अपना टाइम कहाँ कहाँ बोया है उस समय किसी का ध्यान नहीं था, पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं था। तो मित्रों ये दो छोटी कहानियाँ हैं, आप इससे यदि समझ सको और सीख सको तो यदि आप अभी मिडिल क्लास के बच्चे हैं या आप 9वीं क्लास के बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं हैं कॉलेजियन के हैं, अभी वक्त है आपके पास अपने जीवन को बेहतरी करने का। जितना बो चुके हो उसको तो काटना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए, भरपाई तो करना पड़ता है। लेकिन आप नया अब अपना समय को सही जगह में निवेश शुरू करें। जैसे मेरा दूसरा नंबर का बच्चा था, वो अपने समय को अपने लाइफ को 3 स्तर में बांट रखा था। अपने टाइम को 3 जगह में वो निवेश करता था। पहला अध्यात्म में निवेश करता था, प्रभु का सिमरन और धन्यवाद से भाव भरना, आभार भाव से। इससे उसकी लाइफ, उसका फैमिली, उसका देखने का तरीका, बुजुर्गों का सम्मान करने का तरीका, घर में प्रेम व्यवहार और इस समाज को जो उसकी जो दृष्टिकोण है उसमें अपना वो एक निवेश किया। दूसरा अपने काम में जो भी उसके पास आज पढ़ने का है, अपने काम में वो 100% देने का उसने पूरा अभ्यास किया, पूरा प्रैक्टिस किया, मन लगा के, आस्था मन निष्ठा सारा चीज़ उसने झोंक दिया। अब उसने जब झोंक दिया ज्ञान प्राप्ति के लिए तो उसका ज्ञान अर्जन तो होगा ही होगा। और तीसरा उन्होंने क्या किया कि अंत में सोते समय अपने दिमाग को शांत रखा, अपने शरीर को शांत रखा। वो जैसे सुबह थे निर्माल्य भाव से, वैसे ही शाम को सोते समय कोई बोझ नहीं रखा, कोई अलग से टंटा नहीं पाला, कोई बकबक नहीं पाला, कोई अपने मानसिकता को इधर उधर बिखेरने से रोक लिया। उसकी सारी एनर्जी एक चीज़ में फोकस हो गया और वह व्यक्ति कामयाब होता चला जाएगा। कामयाब हो गया क्योंकि उसने अपना पूरा एनर्जी को ग्रोथ में लगा दिया था। संसार के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्तिगत जीवन के प्रति दृष्टिकोण और अपने करियर के प्रति उनकी दृष्टिकोण, ये तीनों दृष्टिकोण में उन्होंने अपने टाइम को निवेश किया। और जितना ज़्यादा उसने निवेश किया कल उसका बेनिफिट तो उसको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे भाई। क्योंकि हर निवेशक जानता है, शेयर मार्केट वाले जानते हैं या कारोबारी जानते हैं या कोई करियर वाले जानते हैं कि जितना ज़्यादा अपना समय, अपना मस्तिष्क और अपना पैसा किसी फंड में निवेश करोगे और यदि वह फंड हमेशा अच्छा करने वाला है, हमेशा ग्रोथ होने वाला है, हमेशा ऊंचाई को छूने वाला है, तो उसी मात्रा में उसका लाइफ ऊंचाई की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि उसने अपना निवेश घाटे में कर दिया है, मतलब डंप होने वाले में कर दिया है, गंदे चरित्र में कर दिया है, गंदे सोच में कर दिया है, गंदगी भरी लाइफ में कर दिया गया और अपने जीवन को कटमट को ले गए, तो उसका जीवन उतने ही नीचे गति से आता हुआ जाएगा, यानी उसको उतना ही हानि होता हुआ जाएगा। अब दोनों तो सम में थे। एक ने अपने समय को सही जगह में ग्रोथ के लिए लगाया, एक छोटा निवेश किया और बढ़ते बढ़ते निवेश। अब ऐसा समझ लो आप 25 साल जीवन का 22 साल, अमूमन 20 से 22 साल मेरा विद्यार्थी अपने समय का इन्वेस्टमेंट करता है एजुकेशन में, ज्ञान में। और उस समय यदि सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो फैला दिया यदि, तो उसका धन तो कम बढ़ेगा ना ज्ञान का। म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं प्रति महीना 2000 का मैं निवेश कर रहा हूँ और मैंने 20 साल तक किया। अब 5 साल के बाद तो मेरा जो धन है वो काफ़ी बढ़ गया, फिर उस धन का भी और धन बढ़ता गया। इस तरह से चक्रवृद्धि बनते बनते मेरा धन 20 साल में कितना लाभ दे दिया। लेकिन मैं तो नियमित केवल 2000 का लगाया था, 20 साल तक रेगुलर किया। ऐसे ही यदि आपने ज्ञान को और अपने श्रम को, अपनी आस्था को, निष्ठा को एक दिशा में जितना समय आप निवेश कर रहे हो, उसका आपको 10 वृद्धि, चक्रवृद्धि से भी दुगना आपका समय आपको लौटा के दे देता है मित्र। तो ज़रा देखें आप अपना टाइम का और अपने माइंड का और अपने लाइफ का
कहाँ निवेश कर रहे हैं। उस सही जगह में होगा तो आपका जीवन में ग्रोथ होगा, विकास होगा और ज़िंदगी में सफलता होगा। मित्र, तो जिस व्यक्ति ने अपना टाइम का सही निवेश किया है, मतलब मिडिल क्लास, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज का समय आता है, इस दौरान आपने अपना टाइम का सही मद में निवेश किया है, तो फिर आप सफल व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि तब आपका ग्रोथ समय आपके ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देगा। आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन कराएंगे, आपके जीवन में सफलताएं आएंगी, धन आएगा, समृद्धि आएगा, सम्मान आएगा और आप निहाल होते हुए चले जाओगे। तो मित्रों, इस बात को समझिए। एग्जाम्पल मैंने बहुत छोटा दिया है, आप उसको इत्मीनान से समझ के देखिए और उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना। 1 साल तक अपना टाइम का निवेश सही जगह में करना, अपनी लाइफ का निवेश सही जगह में करना, अपने माइंड का निवेश सही जगह में करना, और 1 साल के बाद जो परिणाम आपको मिलेगा रेगुलर करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कितना ज़्यादा आपके जीवन में बदलाव आ चुका है, आप कितना ज़्यादा बदल चुके हो, आप कितना ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हो। उसके बाद फिर आप हमसे बात करेंगे। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।